एक व्यक्ति को मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा दी जाती है और आग लगाने के बाद उसको एक हाईवे के किनारे डाल दिया जाता है और उसकी जो लाश है कम से हफ्ते भर से सड़ रही होती है। किसी को कोई खैर खबर नहीं होती है। घर वाले इधर परेशान रहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति गया कहाँ, आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसको इतनी निर्दयता से मार दिया गया कि उसकी लाश को पहले जलाया गया, उस पर मिट्टी का तेल डाला गया, पेट्रोल डाला गया और उसकी लाश को जलाया गया और जलाने के बाद सूटकेस में पैक करने के बाद उसको हाईवे के किनारे डाल दिया। जब बदबू ज़्यादा फैल रही थी तो वहाँ के स्थानीय के जो छोटी मोटी दुकानें थी उन लोगों ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस आती है उस बॉडी को उठाती है तो बॉडी से कुछ नहीं निकलता, तो जो पुलिस है वो लावारिस में उस लाश को डाल देती है। जब लावारिस में लाश डालती, ये कहानी है कोल्हापुर की, ये कहानी है कोल्हापुर की। और कोल्हापुर के जो व्यक्ति है वो रहने वाला है पुणे का और उसकी जो लाश मिलती है वो कोल्हापुर में मिलती है। कोल्हापुर की पुलिस जो है उसकी शिनाख्त में लगी रहती है, ये व्यक्ति कहाँ का है, कैसा, ये लाश कैसे, ये कैसे नहीं। इधर पुणे की पुलिस उसको ढूंढ रही होती है क्योंकि उसके घर वाले जो हैं वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे नहीं है और इस व्यक्ति को का लापता है या गायब है, इसको ढूंढिए। पुणे की पुलिस जो है ढूंढ रही होती है, कोल्हापुर की पुलिस के पास उसकी लाश रखी होती है जो कि लावारिस होती है और उस व्यक्ति के नाम पर 400 करोड़ की जो है ज़मीन होती है। तो होता क्या है, उस व्यक्ति की एक बेटी होती है और एक पत्नी होती है, उसका ससुर होता है, ससुर के नाम पर 400 करोड़ की ज़मीन होती है। ससुर जो है उसका यानी उस लड़की का नाना जो है वो ये कह देता है कि मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये संपत्ति मेरी है, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी और दामाद की नहीं, मेरी नवासी की है। तो यही जो बात है उस दामाद के यानी लड़की के बाप को जो मरता है, जिसकी लाश पड़ी हुई थी, उसको भाती नहीं है। वो कहता है कि मेरे नाम क्यों नहीं की, मेरी बेटी के नाम पर क्यों कर दी, मैं अगर बेटी को मार दूंगा तब तो मेरी हो जाएगी। वो अपनी बेटी को मारने की उसमें लगा रहता है। लेकिन होता क्या है, पड़ोस में ही परचूनी की दुकान होती है, परचून की, तो परचून की दुकान से वो सौदा लेता है और परचून वाले को सारी बात बताता है कि मेरे ससुर ने मेरी जो 400 करोड़ की संपत्ति है मेरे ससुर के नाम पर, वो मेरी बेटी के नाम पर कर दी, मेरे नाम पर नहीं की है, इसका क्या उपाय हो, कैसे क्या। उसने दारू पीकर उसको बताया था। तो जो परचून वाला है वो उसके दिमाग में आता है कि 400 करोड़ की संपत्ति अगर उस लड़की को मार दिया जाए और उस बुड्ढे को मार दिया जाए तो क्यों ना मेरी हो जाए अगर मैं साइन करवा दूँ। तो वही परचून वाला जो व्यक्ति है वो क्या नाम, उस बुड्ढे को जो है उसके पीछे हथौड़ा मारता है सिर पर, जिससे उसकी जान चली जाती है। और हथौड़ा मारने के बाद उसकी जो लाश है वो ले जाता है, पहले उसमें पेट्रोल डालकर आग लगाता है और आग जब लग जाती है, जब बुझ जाती है, तब उसको अधजली लाश होती है, पूरी मतलब जलती नहीं है क्योंकि हड़बड़ाहट में पेट्रोल डालता है, जितनी लाश नीचे का हिस्सा जलता है ऊपर का हिस्सा नहीं जलता है। तो होता क्या है, उसको सूटकेस में डालकर जो है सूटकेस में डालकर उसको हाईवे के किनारे डाल देता। तो करीब हफ्ते भर बाद जब उसमें बदबू आती तब पकड़ा जाता है, तब वो लाश मिलती है। तो पकड़ा कैसे जाता है, जो व्यक्ति जो मारता है, अब पुलिस उधर की पुलिस तो ढूंढ रही है उसको कि हाँ ये बॉडी कहाँ की है, इधर पुलिस उसको ढूंढ रही है जिंदा मिले या मुर्दा मिले, मिल नहीं रहा है। और उसकी जो लड़की है वो पुलिस के डंडा किए हुए थी कि मेरे पापा का पता लगाओ, और जो लड़की का जो नाना है वो तो मर ही जाता है। अब परचून वाला जो है वो ये कह रहा है इस लड़की को भी कैसे करके मारा जाए और जो ज़मीन के कागजात हैं वो मैं कैसे भी करके तहसील में जुगाड़ करके और कोर्ट में जुगाड़ करके प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँगा, क्योंकि उसका भाई जो था वो जज था, जो परचून वाला था उसका चचेरा भाई जज था। तो उसने कहा वो मैं अपने नाम पर करवा लूँगा कैसे ना करके। तो वो उस लड़की को भी मारने की उसमें लगा रहता है। उस लड़की को मारने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है, तो व्यक्ति जब गोली चलाता है तो गोली उसका निशाना चूक जाता है, उसकी वजह कहीं और लग जाता है, तो वो बच जाती है। फिर एक बार क्या होता है, वो जब वो जा रही होती है उसका एक्सीडेंट करवा देता है, पीछे से ट्रैक्टर से उसकी गाड़ी में टक्कर मरवा देता है। लेकिन उसकी गाड़ी जब खाई में जाती है तो वो खिड़की अचानक खुल जाती है, वो गिर जाती है, गाड़ी खाई में चली जाती है, वो बच जाती है। फिर अगली बार वो क्या करता है, वो खड़ी होती है तो वो ईंट फेंक कर मारता है, तो ईंट जो है
उसके सिर में ना लगकर उसके पीठ में लग जाती, उसको चोट लग जाती है, तो वो यही बात थाने बताती है कि मेरे साथ 3-4 हमले हो चुके हैं, मुझे जान का खतरा है, ऐसा क्यों है। तो पुलिस वाले हैं जो 2 सिपाही हैं उसकी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। इधर परचून वाला मारने की जुगाड़ में लगा रहता है। रात में वो सो रही होती है, परचून वाला उसको मारने की जुगाड़ में आता है और खिड़की खोलता है। तो खिड़की खोलकर जैसे अंदर घुसता है तो सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। और जब सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसको थाने ले जाते हैं, उसको मारते हैं। तब वो पूरी बात बताता है, बुड्ढे को भी मैंने मारा, मैं इसको मारने के लिए आया था। और बुड्ढे की लाश को हमने कोल्हापुर के हाईवे पर डाली थी। तब यहाँ की पुलिस, पुणे की पुलिस कोल्हापुर को फ़ोन करती है। वहाँ कोल्हापुर की पुलिस से कहती है कोई लावारिस लाश होगी, करीब 75 साल का बुड्ढा होगा उसकी, तो हम वो देखना चाहेंगे। तो यहाँ की पुलिस जो है और उसकी लड़की को ले जाती है। तो जब लाश की पहचान की जाती है तो ऐसे करके पता चलता है ये प्रॉपर्टी का मामला था। एक परचून वाले ने उसको मार दिया, बेटी को भी मारने की जुगाड़ में था। तो अपने घर की बात किसी बाहर वाले को ना बताएं, घर में विवाद चल रहा है या कुछ भी है तो अपने घर की बात जो है अपने घर तक सीमित रखें, किसी बाहर वाले को ना बताएं। बाहर वाला जो है, अगर आपकी लड़ाई इतनी है तो इतनी करने की कोशिश करेगा, कम कोई नहीं करेगा। अपना दुखड़ा बाहर वाले को रोएंगे तो बाहर वाला उस लड़ाई को बढ़ाएगा ना कि घटाएगा। कभी भी देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक करना या मत करना, आपकी इच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत करता हूँ तो कुछ तो फल दीजिए उस मेहनत का।